Good morning, students. Today we are going to discuss all these chapters in the summary which we have read previously. In first chapter हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग अपने इंट्रोडक्शन कैसे किसी को देते हैं. इन सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा माय बॉडी के बारे में, बॉडी के पार्ट्स के बारे में, कैसे ये सभी पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शंस को करने में. ईच पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. हमारा जो शरीर है उसमें अलग अलग हिस्से हैं और सारे हिस्से का काम अलग अलग होता है. मुंह से हम लोग बोलते हैं, पैर से हम लोग चलते और दौड़ते हैं, हाथ से हम लोग पेंट करते हैं, क्लैप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं और चीज़ों को पकड़ते हैं. अपनी चारों तरफ हम लोग आँख से देखते हैं, अपने कान से हम लोग सुनते हैं और नाक से चीज़ों को स्मेल करते हैं. थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स के बारे में. सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? तो सेंस ऑर्गन्स 5 हैं. आँख से हम लोग चारों तरफ देखते हैं, नाक से सूंघते हैं और सांस लेते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं और स्किन जो है इससे हम लोग फील करते हैं. इन चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ा लाइक्स, डिसलाइक्स और हॉबीज़ के बारे में. बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आती हैं, नहीं आती हैं. उनकी हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, उनको अलग अलग काम को करना पसंद होता है. बहुत लोगों को इंडोर गेम्स पसंद है, बहुत लोगों को आउटडोर गेम्स है पसंद, बहुत लोगों को स्विमिंग पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है. हर बच्चे की अलग अलग लाइक्स और डिसलाइक्स होती है. इस चैप्टर में हम लोगों ने ओवरऑल यही पढ़ा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइक्स, अलग अलग डिसलाइक्स और अलग अलग हॉबीज़ होती है. चैप्टर 5 माय फैमिली, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि संयुक्ता की फैमिली है जिसके फादर डॉक्टर हैं, संयुक्ता की मदर मिसेस लीना टीचर हैं और कौशल जो है वह एक स्टूडेंट है. इनकी फैमिली बहुत छोटी है, इसलिए इस फैमिली को हम लोग स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में अबाउट फैमिलीज़ पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं कि आपके बुक में आशूज़ की फ़ैमिली के बारे में दिया गया है. आशू की फ़ैमिली में 6 मेंबर्स हैं. उसके बाद नीचे मानसी की फ़ैमिली दी गई है. फैमिली जो है मानसी की, उसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कज़न्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं. तो यहाँ पे इसके फैमिली में ओवरऑल 9 मेंबर्स हैं, इसलिए इस फैमिली को जॉइंट फैमिली बोलते हैं. जॉइंट फैमिली का मतलब है जहाँ पे अंकल, आंट, कज़न्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग साथ में रहते हैं, उसको हम लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पढ़ा, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पढ़ा, सिबलिंग्स के बारे में पढ़ा और जो भी सभी मेंबर्स हैं हमारे घर के, वो सभी लोग हम सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, हम सभी लोग एक दूसरे की केयर करते हैं. इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है. चैप्टर 6 में हम लोगों को अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स के बारे में पढ़ना है. तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. हम लोगों को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. इवन एक जो अच्छा गुड फ्रेंड होता है उसकी क्या सारी क्वालिटीज़ होती है, तो हम लोग अब वो देखेंगे. हेल्पफुल होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करने वाले होते हैं, बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं. उसी तरह से हमारे जो भी नेबर्स हैं वो भी हम लोगों के लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं और हम लोगों को भी उनके लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए. नेबर्स जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली के भी हो सकते हैं, उनकी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है. हम सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए, मिल के अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव रखना चाहिए. कभी भी हम लोगों को एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अपने आसपास के प्लेस को क्लीन रखना चाहिए. हम सभी को फेस्टिवल्स को, ओकेज़न्स को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए. एक दूसरे की जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हेल्प करना चाहिए. ओवरऑल स्टूडेंट्स,
इन सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हैं। सो रीड द चैप्टर थोरोली। थैंक यू।